नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो ये सारी बातें जो यहाँ से बताई जा रही हैं ये आपके लिए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य हैं और कृत्तिका नक्षत्र के देवता हैं कार्तिकेय। कुछ लोगों ने कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्नि को भी माना है, तो हम अग्नि और कार्तिकेय दोनों को मानेंगे। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र की विशेषताएं हैं। कृत्तिका नक्षत्र को मुहूर्त शास्त्र में साहस, विनाश और हड़पने का प्रतीक माना गया है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इनके जीवन में छोटी मोटी अड़चनें आती रहती हैं और जातक व्यर्थ की यात्राएं करने वाला होगा, यानी कि यात्राओं से लाभ नहीं होगा, व्यर्थ की भागम भाग बनी रहेगी। जातक स्वादिष्ट भोजन का प्रेमी होगा और उसके भोजन की आदतों के कारण स्वास्थ्य में बाधाएं भी आती रहेंगी, अर्थात तो उसके खान पान के कारण ही उसको पेट से संबंधित रोग भी होंगे और जातक रोगों के प्रति सतर्क व चिंतित बिल्कुल नहीं रहेगा। फलतः जातक को छोटे मोटे रोग बने ही रहेंगे। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का नक्षत्र है। यह नक्षत्र छेदक, भेदक, तेजक है। यह नक्षत्र लड़ाई, विवाद और युद्ध का कारक नक्षत्र है। अतः जातक किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि तुरंत अच्छा निर्णय नहीं ले पाएगा। इनको निर्णय लेने में बड़ी समस्याएं होती हैं। जातक व्यंग्यात्मक बोलने वाला होगा। जातक तानेबाज होगा। कभी कभी ऐसे लोगों की वाणी का लोग बुरा भी मानते हैं। जातक छिद्रान्वेषी होगा, कमी निकालने वाला होगा। जातक आलोचक होगा। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का पाचन तंत्र अच्छा होता है। यह अच्छा रसोइया कुक भी होता है। यह स्वादिष्ट भोजन बनाना भी जानता है, लेकिन इनको भोजन पर कंट्रोल रखना चाहिए। यह थोड़े जुनूनी भी होते हैं। ये थोड़े ज़्यादा ऊर्जावान भी होते हैं और इनके जुनून के कारण अवैध यौन संबंध भी होते हैं। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र दो भागों में विभक्त है। एक भाग मेष का है, जिसके स्वामी मंगल हैं, जो क्रूर, आक्रामक, प्रतापी, तेज, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में परिवर्तन का द्योतक है। दूसरा भाग वृषभ राशि का है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो मुलायम, प्रेम, कल्पना, सौंदर्य, अनुमान और ललित कला का द्योतक है। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र में यदि पुरुष जातक का जन्म हुआ है तो जातक सामान्य व्यक्तित्व वाला, मध्यम कद का, शरीर गठीला होगा, मोटी गर्दन होगी, लंबी नाक वाला होगा और शनि के प्रभाववश लंबा भी होता है कभी कभी। जातक कृपण, कंजूस होगा, क्षुधा से पीड़ित, अकर्मण्य, अकर्तव्यी, आलसी भी हो सकता है। जातक निराशावादी होगा। जातक दुखी होगा, किंतु जातक बहुत समझदार भी होगा। जातक ईमानदार होगा। जातक चतुर चालाक होगा और जातक स्थिरता से काम करने वाला होगा और स्वतंत्र विचारों वाला होगा। जातक आजीविका के लिए यात्राएं भी करने वाला होगा और यात्राओं से लाभ भी कमाएगा। परंतु जातक कभी कभी असफलताओं के कारण निराशावादी भी हो जाता है, दुखी होता है, लेकिन जातक अविचलित होगा। जातक शांति प्रिय होगा। जातक धैर्यपूर्वक काम करने वाला होगा। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के जीवन में 50 वर्ष की उम्र तक उतार चढ़ाव बने रहते हैं, लेकिन इनके लिए 25 से लेकर के 35 तक और 50 से लेकर के 55 वर्ष तक की उम्र बहुत शुभ होते हैं। यानी कि 25 से 35 जो 10 साल का समय होगा और 50 से 56 जो 6 साल का समय होगा, ये 16 वर्ष इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के पिता श्रद्धावान होते हैं और इनको अपनी माता का स्नेह मिलता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के अंदर क्या गुण दोष होते हैं।
मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही गुण दोष होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, वो हम बात कर लेते हैं। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री आकर्षक व्यक्तित्व वाली होगी, मध्यम कद की होगी, इनका भी गठीला शरीर होगा और अति सुंदर होती है। लेकिन 27 वर्ष की उम्र के बाद में इनकी सुंदरता थोड़ी कम हो जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव के कारण तनावग्रस्त भी रहती है, चिंताग्रस्त रहती है, अप्रसन्न अशांत रहती है, लेकिन यह प्रबल स्त्रीत्व वाली होती है, आक्रामक, रूखी और निर्भीक स्वभाव की होती है, निडर होती है और ये पुरुषों से अपने आप को निम्न स्तरीय नहीं मानती, पुरुषों से कम नहीं मानती अपने आप को। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के विवाह में और वैवाहिक जीवन में बाधाएं रहती हैं। कभी कभी इनको अपने पति का भी सुख नहीं मिल पाता है, अथवा पति से वियोग हो जाता है, अथवा तलाक हो जाता है। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में यानी कि मेष राशि में आपका जन्म हुआ हो, यानी कि आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो और आपकी राशि मेष हो, तो जातक कम खाने वाला होता है। और यदि कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे अथवा चौथे चरण में आपका जन्म हुआ हो, यानी कि वृषभ राशि में, तो जातक अधिक खाने वाला होता है। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र के किसी भी चरण में आपका जन्म हुआ हो और आप स्त्री हों या पुरुष हों, यानी कि हम स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग प्रायः तेजस्वी, सुंदर, मतिमान, भीड़ से अलग दिखने वाले होते हैं, यानी कि आकर्षक स्वभाव के होते हैं। ये लोग परोपकारी भी होते हैं, समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं, दानी होते हैं और स्त्री प्रसंग के शौकीन होते हैं, यानी कि यदि स्त्री है तो वो पुरुष प्रसंग की शौकीन होगी। ये कार्यकुशल होते हैं, किसी भी कार्य को अच्छे से करने वाले होते हैं और ये स्वाभिमानी भी होते हैं। कभी कभी ज़्यादा स्वाभिमान होने के कारण इनको नुकसान भी होता है, परेशानी भी होती है। ये तुनक मिजाज होते हैं, क्षणिक क्रोध आता है इनके अंदर, कभी कभी चिड़चिड़ाहट वाले स्वभाव के भी होते हैं। ये तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं, तेज स्वभाव वाले होते हैं और ये लगनशील होते हैं, किसी भी काम को लगन से करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति धार्मिक बुद्धि वाले होते हैं और ये संस्कार युक्त विचारों वाले होते हैं, प्रायः स्वाध्याय और चिंतन में लगे रहते हैं। इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ये कुलीन होते हैं, कुलानुसार रूप और चरित्र वाले होते हैं और ये धनाढ्य होते हैं, धनवान होते हैं। ऐसे लोग कभी कभी कटुभाषी भी होते हैं, कभी कभी परस्त्रीगामी भी होते हैं और अधिक खाने वाले भी होते हैं। स्वादिष्ट भोजन के प्रेमी होते हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन करने के कारण इनको पेट से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। ये भुलक्कड़ स्वभाव के भी होते हैं, चीज़ों को भूल जाने की आदत रहती है। ये कभी कभी झूठ बोलने वाले भी होते हैं। ये व्यर्थ घूमने वाले होते हैं, यानी कि बिना काम की यात्राएं करते हैं। ये निंदित कार्य करने वाले भी होते हैं। ये लोग प्रायः पित्त प्रकृति के होते हैं, अतः तला हुआ पदार्थ इनको नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठ, अधिक खट्टा खाने से पाचन विकारी भी होते हैं, अनपच आदि की समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन जातक फिर भी स्वादिष्ट भोजन का शौकीन होता है। जातक प्रौढ़ दिखने वाला, सुंदर होगा, जातक समझदार होगा, जातक समाज में प्रसिद्ध होगा, जातक मित्र वियोगी होगा। इनको अपने मित्रों का सुख नहीं मिल पाता है। यह चाहते तो बहुत हैं कि हमारे भी मित्र हों, लेकिन ये जहाँ रहते हैं वहाँ इनके मित्र ज़्यादा नहीं होते। परिवार वियोगी भी रहते हैं, इनको अपने परिवार का भी सुख कम मिल पाता है। पढ़ाई अथवा नौकरी अथवा किसी और कारण से इनको अपने घर से दूर जाना पड़ता है। लेकिन जातक पुत्र युक्त होगा, इनको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक सफल होगा, जातक भाग्यशाली होगा। यह प्रायः अभिप्राय विहीन यात्राएं करते हैं, यानी कि बिना काम की यात्राएं करते हैं, अथवा यात्राओं से लाभ नहीं हो पाता है, व्यर्थ की भागम भाग बनी रहती है। जातक रूखे स्वभाव वाला होगा और कभी कभी अनुचित कार्य भी करने वाला होगा, जिस कारण से इनकी समाज में थोड़ी बदनामी भी होगी। जातक परस्त्री रत हो सकता है,
और यदि स्त्री की कुंडली है तो वो परपुरुष रत हो सकती है। इनको जल्दी ही बालों से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, बाल झड़ने की समस्या अथवा बाल सफ़ेद होने की समस्याएं होने लगती हैं, और ये वायु से डरने वाले होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के शरीर पर तिल और मछली का निशान होता है, मछली का चिन्ह होता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। यानी कि जो अभी तक बताई गई हैं ये विशेषताएं तो आपके अंदर होंगी ही, साथ में और क्या क्या आपके अंदर विशेषताएं होंगी, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण परोपकार का, निस्वार्थता का, महानता का, उदारता का, इच्छा शक्ति का, ताकत का, सेना का अनुसरण करने वाला और शुभ लक्षणों का द्योतक है। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक लंबा, कृश यानी कि शरीर से निर्बल दुर्बल भी हो सकता अथवा पतला होगा। जातक का चौड़ा ललाट होगा यानी कि माथा चौड़ा होगा, लंबे कान होंगे, अश्वमुखी होगा, घूमने फिरने वाला होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, जातक ज्ञानी होगा, जातक निर्मम होगा, जातक बहुरूपिया होगा यानी कि बहुत सारे स्वरूप धारण करने वाला होगा, जातक बुद्धिमान होगा, चतुर चालाक होगा, जातक अनुशासित होगा, स्वयं के ऊपर अनुशासन करेगा, जातक रोगी होगा किंतु दीर्घायु होगा, जातक अनेक प्रकार से संतोषी होगा, बहुत ज़्यादा लालची नहीं होगा और अनेक उपाधियां प्राप्त करने वाला होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक तेजस्वी होगा और शुभ लक्षणों से युक्त होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा चरण सदाचार का, नीति का, भौतिकता का, आधुनिकता का और मातृपक्ष का द्योतक है। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक श्यामवर्णी यानी कि सांवले रंग के, विषम नेत्र वाले यानी कि इनकी दोनों आँखें एक समान नहीं होती हैं, एक आँख अलग प्रकार की होती है और दूसरी आँख कोई और अलग प्रकार की होती है। ये क्रूर दृष्टि वाले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं कभी कभी, ये प्रकृति विरुद्ध रहते हैं, ये बैर विरोध करने वाले होते हैं। और कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक की मृत्यु मघा नक्षत्र के अंतिम चरण में अथवा रेवती नक्षत्र में होती है। कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक आध्यात्मिक व्यक्ति से नफरत करने वाले होते हैं, ये धार्मिक साहित्य का विरोध करने वाले होते हैं और दूसरों को भी धार्मिक ग्रंथों का विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन यदा कदा ये यशस्वी भी होते हैं और शास्त्र विज्ञानी भी होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र का तीसरा चरण मानवता का, भविष्यवाद का, प्राचीन सत्ता का, कर्तव्य का और ज्ञान का द्योतक है। कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक गंभीर नेत्र वाले होते हैं, ये टेढ़े सर वाले होते हैं, आत्मा से द्रवित होते हैं, इमोशनल भावुक स्वभाव के होते हैं। जातक बहुत ज़्यादा चतुर चालाक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं करता है, अल्प बुद्धि वाला होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु प्रतिकूल कर्मी होता है। जातक झूठ बोलने वाला हो सकता है, जातक अधिक बोलने वाला होता है, जातक वीर होगा, अभिमानी होगा, थोड़ा सा अभिमान भी करने वाला होगा और शीघ्र गर्म होने वाला होगा, जल्दी से गुस्सा करेगा, क्षणिक क्रोध आएगा। जातक वैश्यागामी भी हो सकता है, अति कामुक प्रवृत्ति का होगा, जातक परेशानी पूर्ण जीवन जीने वाला होगा, यानी कि इनके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं बनी ही रहती हैं, अड़चनें आती रहती हैं, लेकिन जातक सूरवीर होगा और जातक पुत्रवान होगा, जातक को संतान का सुख अच्छा मिलेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र का चौथा चरण
शीतलता का, सूक्ष्मग्राह्यता का, परोपकारिता का और रचना का द्योतक है। कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक कोमल अंग के, सुंदर शरीर व सुंदर नाक वाले होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र होते हैं, मृगनयन कह सकते हैं। यज्ञ व धर्म कार्यों में रुचिवान होते हैं। ये स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं और शुभ लक्षण वाले होते हैं। जातक पालन पोषण करने वाला, अपने परिवार का ध्यान रखने वाला होता है, अपने मित्रों का भी ध्यान रखने वाला होता है, लेकिन जातक थोड़ी चोरी की आदतों वाला होता है। जातक नम्र स्वभाव का होगा, लेकिन कभी कभी घमंड भी करने वाला होगा। हर जगह नम्रता से ही रहता है, किंतु कभी कभी थोड़ा अभिमानी भी होता है। जातक चिंतित रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक व्याकुल मन वाला होगा। जातक का जीवन थोड़ा कष्टमय भी होगा। जातक को छोटे मोटे रोग हमेशा परेशान करते रहेंगे। जातक को वैसे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जातक अपनी मानसिक परेशानियों से परेशान रहेगा, मानसिक मुसीबतों से त्रस्त रहेगा, मानसिक रूप से बड़ा परेशान रहता है। लेकिन जातक दीर्घायु होगा, वीर होगा और पुत्रवान होगा। इनको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। मित्रों, आज हमने जाना कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।